Assalamualaikum students. Students, today we are going to solve numerical problems physics class 10th. ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड, ये सब कुछ यहाँ जहाँ पढ़ाई जाती है जी। तो क्लास आज चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, एक चीज का खास ख्याल रखना है फिजिक्स के अंदर, खास कर के जब भी मीन के हम लेंथ लेंगे तो लेंथ बेटा वो मीटर में और मास जो है वो किलोग्राम में। अगर ग्राम में मिलीग्राम में दे रखी है तो भी हमें उसको कन्वर्ट करके किलोग्राम में लाना होगा, और टाइम जो है वो सेकंड में। इवन कि अगर आपको टाइम गिवन है मिनट में, आवर्स में, ठीक है, तो भी बेटा उसको सेकंड में लाना होगा। तो टाइम सेकंड में, लेंथ मीटर में और मास किलोग्राम में। ये जो है फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो इसमें लाने होंगे, और उसके बाद ही हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके यहाँ बहुत इजी है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें हैं ये। तो इसके हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स हमारे पास। डाटा बेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक्चुअली वो टाइम पीरियड जो 1 वाइब्रेशन 2 सेकेंड में कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड पेंडुलम। बल्कि अब सिंपल यहाँ पर है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड, व्हाट विल बी लेंथ ऑन अर्थ एंड व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। मून पर क्या होगी, क्योंकि मून पर चेंज होगी। उसने बोला कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/6 है उसकी, किसकी, ऑन मून। जो हमारे पास अर्थ पे 10 है उसका वो लिया जाएगा इनके 1/10। तो स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर मेरा सोल्यूशन में बहुत आसान है, इजी चीज है। तो अब के यहाँ बेटा एज वी नो दैट लिख रहे हैं, यूजिंग फार्मूला लिखे, अप्लाइंग फार्मूला एज यू विश, शॉर्टकट में एज। बेटा टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का लेंथ में जो होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये चैप्टर है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, फिजिक्स क्लास 10th। तो स्टूडेंट्स, इसमें फार्मूला हमारे पास है बेटा 2 पाई L/G, कैपिटल एल ले लें। तो अब के क्योंकि हमें मालूम करना बेटा लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर रूट में है, तो इसलिए इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, क्योंकि हमें एल को, लेंथ को सब्जेक्ट बनाना है, आइसोलेट करना है, अलग करना है। तो इस वजह से बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का, डायरेक्ट कर दें, इसका 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर और L/G, इसका रूट जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, चाहे तो एक स्टेप आप बना लें यहाँ पर L स्क्वायर, तो ये भी ठीक होगा। बहरहाल ये स्टेप अगर आप छोड़ भी देंगे इनके यहाँ डायरेक्ट कर देंगे तो भी स्टूडेंट ठीक होगा। तो अब इसी में से बेटा हमने L जो है वो सब्जेक्ट बनाना है, उसको अलग करना है। तो G यहाँ डिवाइड हो रही तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो G इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L। तो L हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो G टी स्क्वायर G ओवर पाई 4 पाई स्क्वायर, और L इधर लिख ले। ठीक है, एक्चुअली यहां से हमने L किया तो ये चीज इस साइड पर आके डिवाइड हो गई, और अगर स्टूडेंट इसको बेटा सीधा करके लिख देंगे तो ये चीज यहां आ जाएगी। सेम थिंग है। हाँ बेटा, अब हमें इनके वैल्यू ऑफ लेंथ मालूम करनी है ऑन अर्थ, तो इस वजह से अर्थ को मैंने यहाँ ई किया है। ठीक है, लेंथ ऑन अर्थ क्वेश्चन मार्क, लेंथ ऑन एम फॉर मून क्वेश्चन मार्क है, लेंथ ऑन अर्थ। तो अब के स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, तो ये हो जाएगा जी, टी की वैल्यू दे रखी है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी, बेटा 9.8 नहीं सॉरी 10 लेनी है यहाँ, ये जी ई लगा ले तो ये 10 हो गया ओवर 4 और सिंपल ये पाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये 2 टू द 4, इसको इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहीं पर ही। तो अब बेटा हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर करना बेटा कितना हो रहा है 9.87। तो 10 डिवाइडेड बाई पाई बेटा, तो उसका आ रहा है बेटा पाई स्क्वायर का हाँ है कि 9.87। हाँ 9.8 पाई का स्क्वायर अलग से कर लें या डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में कर सकते हैं। तो ये आ रहा है बेटा 1.0139 समथिंग, तो इसको राउंड ऑफ करके 1.02 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट लेंथ आ गई बेटा LE की, लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ। एंड अब यहीं पर
अभी ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बेटा 1 ही चल रहा है। अब इसमें एल एम फॉर मून, तो यहां पर यही फार्मूला दोबारा लिख दूंगा, टी स्क्वायर जी एम ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा जी एम, ये टी का वही स्टूडेंट बेटा 4 और 2 का स्क्वायर, क्योंकि टी तो गिवन है 2 है, और जी एम कैलकुलेट कर लेते हैं, और ओवर 4 और पाई की वैल्यू 3.142 का स्क्वायर कर दें, या डायरेक्ट कैलकुलेटर में पाई भी लिख सकते हैं आप, तो ये लिखना जरूरी नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 जो तो 7 क्लास से आ रही होती है। तो जी एम बेटा गिवन है क्या, 1/6, तो 1/6 करेंगे 1.67, तो नाउ अब बेटा 1.67 यूज कर लेंगे। तो इन दिस केस आल्सो 4 से 4 सिंप्लीफाई हो जाएगा, चलो बेटा 1.67 डिवाइडेड बाय 3.142, या पाई का स्क्वायर कर लें 0.17। हाँ बेटा 0.17 मीटर। ये स्टूडेंट लेंथ ऑन मून होगी, एम फॉर मून, एल फॉर लेंथ, और ये बेटा लेंथ ऑन अर्थ है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड गिवन वाज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून। बस फार्मूला वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू ऑफ जी चेंज हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टूडेंट इसको दोबारा से कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा चैप्टर 10, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, फिजिक्स 10th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, पीटी भी लिखा है इस वजह से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इट मींस। तो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ इज, ठीक है, गिवन है वो मैंने इस तरह से थोड़ा टाइम के सेविंग के लिए लिखा है बेटा। आप पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर, इनके वन ही ले सकते हैं, 0.99 to be taken on the moon by the astronauts. The period of the pendulum is 4.9 second. पीरियड को t से इंडिकेट किया है, लेंथ को l से, और g ये हमें मालूम करनी है। तो सेम लाइक स्टूडेंट एज वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन बेटा, एज शॉर्टकट है, बार बार बता रहा हूं बेटा, एज लिखे या अप्लाइंग फार्मूला एज वी नो दैट, यूजिंग फार्मूला, या सिंपल यूजिंग t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g होल रूट। अब के बेटा यहां पर हमें मालूम ये t जो है वो दे रखा है, तो आप दोबारा इसको स्केलिंग बोथ साइड कर लेते हैं हम। जिस तरह पीछे किया बेटा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और l ओवर g का रूट जो है वो उड़ जाएगा। अब यहाँ जी एम लगा ले, ठीक है, यहाँ l लगाएं या m लगाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने वैल्यू टाइम पीरियड चेंज कर रखा है। तो टी स्क्वायर ओवर 4 पाई, और l भी हमें गिवन है, तो l बेटा जाके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और साथ साथ g, ओके सॉरी, यहाँ पर बेटा ये जो है जी एम इस साइड पर ले आते हैं, और 4 पाई स्क्वायर एल ऊपर ही रहेगा, और ये टी स्क्वायर बेटा नीचे चला जाएगा। अब 4 टाइम 3.142, या पाई स्क्वायर कैलकुलेटर में लिख सकते हैं, शिफ्ट दबा के, वो नीचे एक्सपोनेंट जान दिया हुआ वहां पाई होता है आमतौर पर। तो एल है बेटा 0.99, अब के डिवाइडेड बाई 4.9 का स्क्वायर कर देंगे, तो बेटा ये वैल्यू ऑफ जी ऑन मून बन जाएगी। हाँ बेटा इसको कैलकुलेट करना, कितना दे रहा है इस पे 1.3, हाँ 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कोई भी होगा यूनिट उसका हमेशा मीटर स्क्वायर होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सिंपल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये है बेटा एक्सेलरेशन कभी भी होगा, लिनियर है, एवरेज है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कोई भी एक्सेलरेशन होगा तो उसका यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। सेम लाइक फोर्स कोई भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है,
ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होगा। ऐसा सिस्टम है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में। तो बेसिक चीज है बेटा कि यहाँ थोड़ी बहुत जो है मोस्टली चेंजिंग होती है, क्योंकि ये बुक जो है वो खान बुक बोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो अब यहाँ पर बेटा आपको स्केल जो है वो अपनी डेवलप करनी होगी कि चीजों को समझना है। जैसा कि शुरू से बता रहे थे कि लेंथ जो है वो मीटर में होगी, टाइम सेकंड में कन्वर्ट करके ले आना होगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब भी कर रहे हो, प्रॉब्लम जब भी कर रहे हो, और मास किलोग्राम में। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना है जी स्टूडेंट्स। नाउ अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर दे रखा है उसने व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम whose length is 1 meter and find the time period on the value on the ये है मून पे सिंपल पेंडुलम ऑफ द 1 meter placed on the earth on the moon अर्थ ऑफ द मून। ठीक है, और उसके बाद है दो दिए हुए हैं इसके आंसर, तो दो ही इसके वैल्यू, इनके मून पर भी निकाल लें और उस अर्थ पर भी। द वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1/6, मीन क्या 1/10 उसका 10/6 लेना है। तो स्टूडेंट्स इसका बेटा सोल्यूशन जो होगा, ये दोनों चीजें मालूम करनी है, टाइम पीरियड ऑन अर्थ और ऑन मून, दोनों चीजें। तो बेटा एज वी नो दैट, लेकिन एज वी नो दैट ये अप्लाइंग फार्मूला या यूजिंग, ठीक है। अब इसमें बेटा टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी और रूट, और अर्थ पहले मालूम कर लेते हैं, तो ई लगा देता हूं। 2 पाई की वैल्यू बेटा 3.142 लगा ले, या सिंपल पाई लिख ले। एल तो बेटा दे रखा है, इसको डिवाइड कर देंगे इससे अपने जी से, तो जी दे रखा है उसने 10, तो डिवाइड करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये इसका जब टी की वैल्यू है और इसको डिवाइड करेंगे जी से, तो ये 2 पाई एल ओवर जी 4.9, तो वो तो वैल्यू ऑफ जी दे रखी है, तो टी हमें इसमें मालूम करना है सिंपल पेंडुलम जी। तो अब एक मिनट आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट। हाँ बेटा, तो इसको यहाँ 1/10 कर देंगे, क्योंकि 10 है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ। आंसर 2 दे रखे हैं, तो पहले इसका टाइम पीरियड ऑन अर्थ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो आंसर आएगा बेटा, ये 1/10 करेंगे तो 0.1 आ रहा है, और उसको फिर स्क्वायर रूट ले ले, जो आंसर आएगा उसको इनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो एट द एंड 1.9, ठीक है 1.99 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके आप 2 सेकेंड लिख सकते हैं। दिस वाज द टाइम पीरियड ऑन द अर्थ। एंड अब क्या बेटा उसके बाद है टाइम पीरियड ऑन द मून, या इस साइड पे कर देते हैं। अब टाइम पीरियड एंड 2 पाई एल ओवर जी एम, तो 2 पाई की वैल्यू बेटा 3.142 और एल तो 1 मीटर रहेगा, और मून ये है 1.67। अब इसका रूट निकालने के बाद फिर ये जाके बन रहा है बेटा 4.86 सेकेंड। 2 भी है तो 4.9 बुक में दे रखा है, तो आप राउंड ऑफ करके इसको लगा सकते हैं सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये टाइम पीरियड ऑन एम फॉर मून, ये उसका सेकंड पार्ट था। तो इस तरह से दोनों आंसर आपके कैलकुलेटेड हो गए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4, उसके क्वेश्चन बुक के ऊपर ही भले आप लिख लें, तो ये बेटा है सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, उसके अंदर ही, ठीक है। नंबर 4 में दे रखा है सिंपल पेंडुलम वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड, वहां 2 दूसरा लिखा हुआ था, यहाँ TW2 है, तो T इक्वल टू 2 सेकेंड, तो T आपने वो ले लेना, और सिंपल सेम टू सेम कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 4 की 1 टाइप की ही है। तो अब हम बेटा इसको रब करके आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बेटा। 4 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट जी। क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा, इफ द 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, तो एज बेटा के फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है वो ये भी है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर उसने जो दे रखा है वेव्स कितनी है 100 डिवाइड बाई 20, तो देन वी कैन गेट
frequency. तो f is equal to 100 upon 20, 21 दर 25 दर, तो 5 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी. देन फाइंड टाइम पीरियड. if the wavelength है का 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द इसका वेव स्पीड भी मालूम करनी है. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान से सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है. तो पहला आंसर तो बेटा ये आ चुका है इसका. ठीक है. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स, तो इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. तो इस वजह से मैंने 100 डिवाइड बाई 20 कर दिया बेटा. तो 5 हर्ट्ज इसका आंसर आ गया. टाइम पीरियड मालूम करना है. वेवलेंथ लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना भी काफी है. और वी फॉर वेव स्पीड. अब इसके अंदर वो तो ऑलरेडी कैलकुलेटर है बेटा. उसके बाद लिखेंगे यूजिंग या अप्लाइंग फार्मूला बेटा f इज इक्वल टू 1 अपॉन t, या फिर t इज टाइम रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड. बोथ आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन f. तो 1 और f की वैल्यू 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 0.2 सेकेंड. पहला आंसर आ गया स्टूडेंट्स. अब उसके बाद नंबर 2 पे ये v मालूम करना है. उसके बाद लिखें एंड अप्लाइंग फार्मूला, या वी नो दैट एज लिख दें अप्लाइंग फार्मूला. तो इसके अंदर है v इक्वल टू f लैम्डा. ठीक है. थोड़ा सा आम तौर पर बेटा फार्मूला जो है कोशिश करें इसको इनके एक पेज पे लिखे, 2 4 5 दफा उसको देख के लिखते जाए, या ये तो जबानी भी याद हो जाएगा. आमतौर पर स्टूडेंट्स को मैं ये कहता हूँ बेटा इसकी आप तस्वीर पढ़ लें थोड़ी सी, फिर 20-30 बार बोल लें वी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो परफेक्ट हो जाएगा. हाँ बेटा. तो इसके अंदर हमें वी मालूम करना है. सिंपल एफ की वैल्यू दे रखी है 5 और लैम्डा बेटा 0.06. तो 5 6 30, तो 30 है बेटा. तो पॉइंट से राइट साइड पे 2 डिजिट है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड, 0.3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. पॉइंट के बाद 0 को काउंट मीन के इसको काउंट नहीं करते. ठीक है. अपॉन ये बेटा ये चीज आ गई हमारे पास 0.3, 0.2 और 5 हर्ट्ज. यही स्टूडेंट इसके आंसर है. तो यहाँ तक बेटा ये क्लियर हो गया. ये था क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर बेटा 6 में है अ वुडन बार vibrating into water surface on a ripple tank has the frequency of 12 hertz. फ्रीक्वेंसी जी हाँ बेटा. तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 हर्ट्ज है. द रिजल्टिंग वेव्स हैज द वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर. वेवलेंथ को बेटा लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, सेंटीमीटर है. तो शुरू से बता रखा है बेटा कि लेंथ जो होगी वो मीटर में ही लेनी होगी. तो सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो मीटर हो जाएगी. तो ये मीटर को कन्वर्ट कर दिया और वी हमें मालूम करना है. सिंपल. अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह मैं इसको भी बोल सकता था, लेकिन ये बहुत आसान है. तो बेटा अप्लाइंग फार्मूला या यूजिंग फार्मूला, एज वी नो दैट. हाँ बेटा v इक्वल टू एफ लैम्डा. रिलेशन भी आप कह सकते हैं. तो इसमें भी सिंपल v मालूम करना है. तो फार्मूले को चेंज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी बेटा. 12 टाइम्स 0.03. तो ये तो सिंपल है बेटा कि 12 3 36. अब मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई से पहले वाला जो नंबर है उसके देखना है राइट साइड पे कितने पॉइंट आ रहे हैं. तो ये पहले पॉइंट बेटा 2 है, तो 2 राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट के बाद पॉइंट अप्लाई करेंगे. तो 0.36 मीटर पर सेकेंड. तो ये था स्टूडेंट इसका. तो ये बहुत आसान है कि कुछ टीचर जो है बच्चे जो घबराए होते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे होगा, हालांकि इजी चीज होती है. तो इस वजह से ठीक है बुक्स में तो दिया हुआ है लेकिन एक्सप्लेन वगैरह नहीं किया होता, तो मोस्टली बच्चे जो उसमें कंफ्यूज होते हैं. तो इस वजह से हमने सोचा कि इसके अलावा स्टूडेंट्स तो अगर हमारे इनके लेक्चर बेटा समझ में आ गया, कुछ गेन हुआ है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना. हाँ. तो इसके अलावा जो बताना था कि ज्यादातर हमारा जो इनके बाकी सोल्यूशन है मैथ का वो खासा है, ओ लेवल का है, फर्स्ट ईयर मैथ है, सेकेंड ईयर मैथ है. तो मोस्टली बच्चे यही बता रहे थे कि सर ये
मीन के आप जो है खाली फर्स्ट 9th 10th को सिर्फ अपने कस्टमर बनाने के लिए, तो बेटा कस्टमर बनाने के लिए नहीं, तो इल्म जहाँ तक भी हो सकता है हम अपनी जो है वो मीन की आवाज़ पहुँचाते रहेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा अच्छा लग जाए, सही लग जाए, ठीक है। पहले भी खासे बच्चों ने बोला है कि सर ये ज़रूर आप बनाएं, हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इसके अलावा बता रहा हूँ मैथ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th ओ लेवल की मैथ शुरू से हमने शुरू किया था, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। तो इंशाल्लाह तो आगे चलते रहेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।